चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल के तौर पे बता देता हूँ। मैंने अभी वो क्या किया उसमें, पीओएस का वाउचर क्रिएट किया है। पॉइंट ऑफ सेल, वॉइस आ रही है ना मेरी? यस पॉइंट ऑफ सर। सेल में सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल ही लेना है, बाकी जो जैसा है वैसे ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। यहाँ पर है क्या सेव होने के बाद तुरंत प्रिंट हो जाए, तो ये ज्यादातर यही होता है कंपनी में, हमें यस करना होगा क्योंकि सेव करते ही सामने वाले को बिल देना होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको अभी भी यस कर सकते हो और नहीं तो नो भी कर सकते हो। अभी हमें जरूरत नहीं है तो मैं इसको नो ही रखूंगा। यूज फॉर पीओएस इनवॉइस, यस जो यूज करना ही है। यहाँ पर यस करते ही इसमें दो मैसेज प्रिंट, दो मैसेज के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हम कोई भी मैसेज दे देते हैं लास्ट में, लास्ट में कहने का मतलब है इनवॉइस के सबसे नीचे होता है। तो क्या क्या दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, थैंक्स फॉर विजिटिंग हेयर, मैंने डाल दिया। दूसरा यहाँ पर डाल देते हैं, प्लीज विजिट अगेन। मैंने दो मैसेज डाल दिए, ठीक है। नेम ऑफ क्लास में यहाँ पे शॉर्ट में डाल देता हूँ पीओएस। और जैसे ही मैंने वहां पे डाला कुछ और ऑप्शन खुल गए। अब यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि किन ऑप्शन को आप इनेबल करना चाहते हो, तो हम उन्हीं ऑप्शन को इनेबल करेंगे जिसमें हम ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो गिफ्ट वाउचर, क्या आप गिफ्ट भी एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हैं तो यस। और यहाँ पर हम अगर कोई एक स्पेसिफाइड गिफ्ट ही एक्सेप्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर वो भी डालना है। हम वहाँ ऑल्ट सी करके डाल सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट वाउचर कैसे कैसे हो गए। जैसे आप कोई फोन पे या गूगल पे से ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कुछ गिफ्ट वाउचर मिल जाते हैं, कि आप अगर अमेजोन पे कुछ खरीदते हैं तो 10% ऑफ मिल जाएगा। दूसरे किसी मॉल में जाते हैं तो उस पर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हो कि सिर्फ आप अगर कोई एक इस पे लिस्टेड ही आपने कुछ फिक्स किए हुए हैं कि हम सिर्फ इन्हीं वाउचर्स को ही एक्सेप्ट करते हैं, तो आप वो डाल सकते हो। अगर आप सारे वाउचर एक्सेप्ट करते हो तो आप नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट से भी आप लेते हो तो यस। और अगर कोई एक स्पेसिफाई बैंक आपने लिस्ट किया हुआ है तो आप उस बैंक का नाम डाल सकते हो। अगर सारे ही लेते हो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। और इसी तरीके से चेक भी है। और कैश तो खैर है ही, कैश तो कैश में होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, लेजर नहीं। तो यहाँ पर सेल्स ही रहेगा क्योंकि सेल करते टाइम ही होता है, तो हम यहाँ पर सेल्स ही लेंगे। यह 100% ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर कोई एडिशनल चार्जेस वगैरह आप लगा रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है एजी टैक्सेस या फिर कोई अदर चार्जेस, अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल्ट सी करके लगा देता हूँ, सेल्स टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएगा और इसको अदर्स में रखेंगे। यहाँ पे जीरो ही रखेंगे हम। और यहाँ पर क्या है, एडिशनल एक्साइज है या फ्लैट रेट है या सरचार्ज है, आप किस टाइप का इसको करना चाहते हो तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑन टोटल सेल पर लगेगा, और कितना लगाएंगे तो वो यहाँ पर लगा देते हैं हम इस पर 10% लगाएंगे, ठीक है। ये तो वैल्यू बेसिस हो गया। 10 रुपये और 100 रुपये थोड़ी लगेगा, या यहीं पर ही हम लगा सकते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ऑन टोटल सेल यहीं पर ले लीजिए, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर 10 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। तो मैंने यहाँ पर टोटल सेल भी, यहाँ पर सेल्स टैक्स भी ले लिया है और एक्सेप्ट कर देंगे। तो पीओएस का जो पहले वाउचर है किस तरीके से बनेगा वो ज़्यादा जरूरी है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पर सेल्स अकाउंट के अंदर ही रहेगा, टाइप सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है। इधर आते हैं तो अगर आपको प्रिंट करना है तुरंत सेव होने के बाद में तो इसको यस कर दो। अगर आपको कुछ मैसेजेस यूज करने हैं इनवॉइसेज में तो इसको यस कर दो और वो मैसेजेस यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में पीओएस और क्या क्या आप एक्सेप्ट करते हो वो और यहाँ पर आप डाल सकते हो।
बाकी डिटेल भी सेल्स भी रहेगा यहाँ पर, और परसेंटेज 100 ही रखना है, चेंज नहीं करना है। अगर चेंज कर दोगे तो वैल्यू कम आएगी, गलत आएगी। कोई टैक्सेस वगैरह सरचार्ज वगैरह भी ऐड करना चाहते हो, जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज़्यादा भी ले सकते हो यहाँ पर। मैंने फिलहाल एक ही लिया है और यहाँ पर कर दिया एक्सेप्ट। अब आते हैं हम अपना बैक एंड वाउचर में। सेल करते टाइम ही करेंगे। अब जैसे ही हम F8 करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक सेल, एक पॉइंट ऑफ सेल। तो हम जाते हैं सेल में, क्योंकि हमने बनाया इसीलिए है। POS हमने क्लास डाली हुई थी तो इसीलिए हम ये भी ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम ले लेते हैं, जैसे कि मिस्टर मोहन लाल, ये इसको सेल कर रहे हैं हम। क्या सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लगा, यहाँ पर क्या डाल दें, क्या चीज सेल किया जाए इसको। चलिए राइस कर देते हैं, यूनिट्स बैग्स कर देते हैं। एंड यहाँ पर कितने ले रहे हैं तो 10 बैग के कितने, तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। प्राइस है 450 का पर बैग है। डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर और भी कुछ है तो वो भी दे सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे गिफ्ट वाउचर आ चुका है आपका। क्या गिफ्ट वाउचर से एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो नॉट। क्रेडिट डेबिट कार्ड से कौन सा बैंक है, तो सपोज कुछ पेमेंट डेबिट कार्ड से हो रही है और वो कौन सा बैंक है, PNB, तो हमने PNB ले लिया। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, सेल्स टैक्स मैंने दिया था ऑटोमेटिक 10% कटा हुआ है, इसका हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बार बार यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट पहले से सेट कर दिया है। PNB का है। अब यहाँ पर क्या है, कितनी अमाउंट है, तो यहाँ पर सपोज 4950 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 4000 रुपीज़ डेबिट कार्ड से हो गई है। यहाँ पे कार्ड नंबर भी मांग रहा है तो कार्ड नंबर डाल देते हैं हम। अच्छा, एक डेबिट कार्ड जो होता है उस पर कितने डिजिट का नंबर होता है उस पर, मालूम है आपको? किसी को नहीं मालूम? 14 शायद, क्या सर? 14 नहीं, 16 का होता है। 16, हाँ यस सर। 16 डिजिट का नंबर होता है और 12 डिजिट का होता है आधार कार्ड। यस सर। पैन होता है 10 डिजिट का, 10 नंबर भी होता है 10 डिजिट का। 10 डिजिट का। जी सर। चेक है तो चेक भी किसी का यूज कर रहे हैं तो वो भी हम डाल देते हैं। सपोज PNB का ही चेक है कितना, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 900 का चेक भी दे दिया हमने। यहाँ पर इस बैंक नेम किस बैंक का चेक है तो वो भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर PNB का है तो वो हमने डाल दिया। चेक नंबर भी हम डाल सकते हैं। चेक नंबर कितने डिजिट का होता है, तो वो 6 डिजिट का हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। में जो है मोस्टली वो 6 डिजिट का ही होता है। यस सर। कैश है जो बच गया उसको हम कैश में ही पेमेंट कर देंगे, कैश स्टैंडर्ड में वही जो अमाउंट बचा हुआ है वो। नरेशन डालनी है, नरेशन डाल दीजिए एंड यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यस सर। POS की भी एंट्री। अब हम चाहते हैं इसको एक बार एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि किस तरीके का आता है। तो मैं कंट्रोल E करके देखता हूँ जरा एक्सपोर्ट करके कि किस तरीके का इनवॉइस आएगा। कुछ इस तरह का, उसकी यस सर। डिटेल वगैरह सब आ चुकी है यहाँ पर। और यहाँ नीचे क्रेडिट डेबिट कार्ड से अगर किसी को पेमेंट की है किसी ने, तो उसकी भी डिटेल आ जाएगी। टोटल कैश कितने से किया है, चेक से कितना किया है, चेक का भी नंबर और बैंक का भी नाम, और प्लस यहाँ पर कार्ड नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आएंगे। ठीक है, यस सर। सेल्स टैक्स वगैरह सब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर नीचे जो दो लाइन दी थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। यस सर। क्लियर? तो ये हो गया आपका POS। हम POS को टैली सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं, प्लस आजकल POS के लिए लोग टैली सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए जो थर्मल प्रिंटिंग वाली मशीन होती है ना, बड़ी सी देखते हो कार्ड एक्सेप्ट करने वाली, तो उस टाइप की एक यस मशीन सर। होती है, उसी से ही सब यूज हो जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये जो है आपका POS भी
क्लियर है। तो आपके जो ये 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं आज, Yes, sir. इन्हीं को आप प्रैक्टिस हम्म। में लाना जरा। और आज और कुछ तो करने की जरूरत है नहीं, और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. कौन सा चैप्टर था ये आपका अभी? 14 चैप्टर। 12। Yes, sir. 43। आपको भी इसमें 4 चैप्टर रह गए हैं, 15, 16, 17 और एक 18। 4 चैप्टर रह गए हैं बस आपके, बाकी फिर आपकी टैली फिनिश। प्राइस लेवल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि पेरोल थोड़ा लंबा है, पूरा एक दिन पेरोल में खिंच जाएगा। Yes, sir. यानी कि आपकी जो क्लास है वो 3 दिन की क्लास और रह गई है। Yes, sir. ठीक है ना, 3 दिन यानी कि सैटरडे संडे। सैटरडे संडे चलो मैं मैसेज करके बता दूंगा सैटरडे में या फ्राइडे में कि आपकी क्लास होगी कि नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन मुझे मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम है। अगर वो चली जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। Okay, sir. हाँ वैसे तो जहाँ तक है मैं क्लास ले लूँगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, अगर प्लान चेंज हो जाता है तो ठीक है। Yes, sir. ठीक है सर। ओके, चलिए ओके। आज के लिए Thank इतना। you, sir. ओके।